इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के हिसाब से कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करते वक्त बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये मना है। और यही बात आज से 1450 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को सिखा के गए कि कैसे आप बूढ़े बुज़ुर्ग की खिदमत करेंगे, औरतों के ख्याल रखेंगे और बच्चों को मोहब्बत करेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे मैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन उर हसन है। बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश करे कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या प्रोफेशन है। तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास एक क्लिनिक है जिसमें मैं काउंसलिंग करता हूँ और पेशेंट के पास जाके भी काउंसलिंग करता हूँ। साथ साथ मैं हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ। और इसके अलावा मैंने कानून पढ़ रखा, तो मैं कानून के लिए बच्चों को कानून की एडमिशन के लिए सीईटी का कोचिंग भी देता हूँ और ह्यूमन राइट्स की वकालत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक वकील के अंडर में एज एन असिस्टेंट। अब मुद्दे पे आते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ, अगर आपके घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं, तो उनकी ख्याल कैसे रखना है, उनके लिए क्या स्पेशल केयर लेना है और क्या क्यों ये ज़रूरी है। देखिए, बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग और औरतों के लिए ज़रूरी है स्पेशल केयर लेना। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में इसकी बात करे, कुरान में भी इसके ताल्लुक़ से बात आई है और दुनिया की कानून में भी इसकी बात है। अब बात करते हैं, ये केयर दो किस्म की होती है, एक तो मेंटल हेल्थ और एक फ़िज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के हिसाब से जब आप बूढ़े बुज़ुर्ग की ख्याल रखेंगे तो आप ख्याल करेंगे कि उनके दिल में कोई आपकी बात कोई हर्ट ना कर जाए, क्योंकि जब वो बूढ़े बुज़ुर्ग उम्र दराज हो जाते, बुज़ुर्ग हो जाते, तो एक बच्चे जैसे हो जाते हैं। और ये बड़ी मुश्किल बात है कि एक इंसान देखने में और उम्र में तो एक बूढ़े बुज़ुर्ग है, उम्र दराज इंसान है, काबिल एहतराम है, लेकिन उनके अखलाक और उनके बातचीत, उनके एक्टिविटी जो है बिल्कुल बच्चों की तरह है। तो इस सिचुएशन में आपको एक न्यूट्रल गार्जियन बनना और उनको संभालना आसान बात नहीं है। मैंने ख़ुद ऐसे एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो है अपने गुस्सा को संभाल के रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे और उनके सामने अपने गुस्सा को ज़ाहिर नहीं करेंगे और आप उनको सपोर्ट करेंगे। वो असल में क्या है, वो बूढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए और उनको आज के ताल्लुक़ से जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सारी बातें उनको शायद नहीं मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ भी नहीं मालूम है। आज जिस टाइम से आप गुज़र रहे हैं, जो जवानी को आप टच कर रहे हैं, उसी जवानी को वो टच करके गुज़र के चले गए। तो उनको बहुत ज़्यादा मालूमात है, लेकिन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के ताल्लुक़ से आपसे वो कम जानते हैं। इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है। अब बात करते हैं कि उनको ना आप ख्याल रखने के लिए उनको पूछे उनकी हालात क्या है, उनकी तबीयत क्या है, उनके ताल्लुक़ से आप उनको ये जताए कि आप फ़िक्रमंद हैं उनके लिए। हालांकि ये बात आप बुज़ुर्ग, ये औरतों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं कि आप ये शो करें कि आप उनके ख्याल करते हैं, आपको बहुत फ़िक्र है उनकी, आप उनके लिए ये करने वाले हैं, ये करना चाहिए, उनके साथ मिल के मशवरा कीजिए। अब फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में जब बात आती है तो आप उनको रेगुलर चेकअप कराइए। हर कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद रेगुलर चेकअप जो होती है, जैसे रेगुलर एक रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह होती है, यूरिन टेस्ट होती है, ये सब कराइए। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस में ये सब आ जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो ये कॉस्टली भी नहीं है। अब उनकी फ़ूड की ख्याल रखिए। देखिए, फ़ूड जो है ना, एक ऐसी चीज़ है, या तो ये जो है इनकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा या फिर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेगा। अब घर में अलग अलग किस्म के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, तो एक के लिए जो फूड अच्छा है दूसरे के लिए अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप एक काउंसलर से मुलाकात कीजिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइट प्लान जो बनाते हैं, इनके साथ मशवरा कीजिए और सबके सिचुएशन को सामने रख के एक ऐसा डाइट प्लान बनाइए जो न्यूट्रल हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो और किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। क्योंकि ये खाना जो है ना, अगर आप खाना खा रहे हैं और ये सही खाना नहीं है तो बाकी सारे मेडिसिन भी किसी काम की नहीं है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसा है जो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जैसे कफ सिरप की मेडिसिन हो गया, कॉन्स्टिपेशन बूढ़े बुज़ुर्ग को बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन हो गया, ये आपको साथ में रखना चाहिए, आपके घर में हमेशा रहना चाहिए।
इसके अलावा कभी कभार इनको नींद नहीं आती। और जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके ताल्लुक से ना आप स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मास्टर्स बन जाइए या फिर आप पीएचडी कर लीजिए या फिर आप डॉक्टर बन जाइए। अगर आप ये सब करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना स्टडी कीजिए कि आप सिचुएशन में उनको मदद कर सकते हैं। हालात अगर ऐसा कुछ बुरा आ जाए या जो भी हालात है उसमें आप लोगों को फैमिली में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है, हमारी जो फैमिली है ना, ये अल्लाह ने हमारे ज़िम्मेदारी में दिए है, हमें उनकी ख्याल रखना है। और ये अगर हम कर रहे हैं तो हम कुछ अतरंगी कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और उनके हक है। बाय द वे, अब आते हैं जवान लोगों के ताल्लुक से। जो औरतें होते हैं हमारे घर में, देखिए औरतों के बहुत सारे मसले होते हैं। एक तो हर महीना उनका पीरियड्स की मसला है। दूसरी बात यह है कि उनको हर पीरियड के टाइम में मूड स्विंग की बहुत प्रॉब्लम है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 67% लोगों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, जिसमें से 3 to 5% लोगों को पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, जिसमें एक्सट्रीम लेवल की मूड स्विंग होती है। तो ये सिचुएशन को आपको स्टडी करना है। मूड स्विंग की जब सिचुएशन आए घर में, जब मूड स्विंग शुरू हो आपकी मिसेस की या फिर आपकी बहन की, आपकी माँ की, बेटी, जो भी हो सकता है, उनकी सिचुएशन में आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके जो भी सामान चाहिए वो लाके उनको देना है और पहले से तैयार रखना अपने पास घर में। जो पीरियड्स में पैड्स वगैरह लगता है आपके पास अपने घर में तैयार रखना है और इसके ताल्लुक से खुल के बात करना है। ये एक प्रॉब्लम है और ये एक नेचुरल सिचुएशन है, इसके ताल्लुक से बात करना है। अगर आप बात करेंगे तो उसका हल निकलेगी। इसके अलावा भी लेडीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे खाने में उनको बहुत सारे वैरायटी चाहिए। तो एटलीस्ट जो हेल्दी फूड है जिसमें अचार वगैरह हो गया, ये आप अपने किचन में ख्याल रखें। बाय द वे, अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की बात में भी आप उनके जो है मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों देखेंगे। बच्चे क्या है, बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो आपकी हर बात को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ होते, उनके पास भी अक्ल होता। हत्ता कि जो बच्चा बात नहीं कर रहा है वो भी आपकी बात को सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है अपने ब्रेन में। तो आप कब किसके सामने क्या बात कर रहे हैं उसके बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आज जो बात आप कर रहे हैं ना, कल वही बात आपको सुनना है। समझ रहे हैं ना आप? तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए आप उनको लेके बाहर जाइए। कम से कम संडे को या फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाइए जब उनको लेके आप बाहर जाएंगे। मिलके कम से कम दिन में एक बार 24 घंटे में सब मिलके एक बार बैठे, बात करें, आपस में बात करें। नहीं मालूम कब किसकी ट्रेन ख़त्म हो जाएगा और कब दुनिया से कौन चल बसेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बगैर बताए चले जाते हैं। तो आप जो है ना इस सिचुएशन में इस सोच में मत रहिए कि कल बात करेंगे। नहीं मालूम कल आएगा कि नहीं। कितने सारे लोग कल आने से पहले आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आपकी ज़िम्मे में है, आप उनके मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के ख्याल रखेंगे और प्रिपरेशन आप अगर रखेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। मेरा बिल्कुल इरादा ये नहीं था कि मैं आपको ज्ञान दूँ। मेरा एक डिस्कशन है, एक मशवरा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके, बूढ़े बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, जवान लोगों की प्रॉब्लम, और मैं काउंसलिंग करता हूँ। और मैं इस सारे सिचुएशन को बहुत क्लोजली देखा है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा, इसलिए मैं आपसे एक डिस्कस कर लेना चाह रहा था। और बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोग होंगे इसके ऊपर अमल भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूमात भी है लेकिन अमल नहीं कर पा रहे। तो अमल कर लेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा बच्चों की जो फिज़िकल हेल्थ के ताल्लुक से ये कि आप हमेशा उनके लिए कॉफ़ सिरप घर में रखें। बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होती है, कफ़ सिरप की ज़रूरत होती है। रात को अचानक उनको खांसी शुरू हो जाएगी तो सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बच्चे की वजह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक इंसान की वजह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको फैमिली कहा जाता है। तो और भी दवाइयाँ हैं, जैसे बुखार की दवाई, कभी भी इसको बुखार आ सकता है। वो दवाई अच्छे है बुरे है उसके ताल्लुक से फ़िलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरजेंसी में आपको काम आए ऐसे दवाई जो आपके बच्चों को सूट करता है वो आप हमेशा अपने पास रखिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर के बाकी लोगों के लिए कॉफ़ सिरप की नाम से जो मैं रखता हूँ वो अदुल्सा है, एक आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉफ़ सिरप है, बहुत अच्छा है, ये सबको सूट करता है। इसके अलावा बुखार की दवाई वगैरह मैं रखता हूँ और ऐसे कुछ एस्पिरिन रखता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे कि रात को किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, मैं ख़ुद CPR की ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ, ट्रेनिंग कराता भी हूँ लोगों को,
तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। देखिए, हालात आने से पहले हालात से डरना और हालात के ताल्लुक से बात नहीं करेंगे ऐसा सोचना, ये गफलत है, ये बेवकूफ़ी है। अक्सर लोगों के सामने ये होता है कि मैं उनके सामने अगर कैंसर की बात करूं या फिर कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक की बात करूं, तो वो डरते हैं और तौबा तौबा करते, बोलते हैं कि ये सारी बातें मत कीजिए, क्योंकि शुभ शुभ बात कीजिए, ऐसा बोलते हैं। देखिए, हालात आने से पहले उसकी तैयारी करना, ये अक्लमंदी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा आप अपने पास एक स्टेथोस्कोप, एक ऑक्सीमीटर और एक प्रेशर की बीपी मॉनिटर, जो बीपी की मशीन होती है, ये साथ में रखिए और चेक करते रहिए कि उसके अंदर बैटरीज है या नहीं, ये भी बीच बीच में चेक करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और भी लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।